ये जानते हैं बिहार के हर जिले और शहर की बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन कौन से बड़े और अहम फैसले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। महादलित विकास मिशन के तहत सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उनका परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। लंबे समय से जाम और टूटी सड़कों से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 322 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 225.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राजधानी में फिर चली गोलियां। बदमाशों ने मोटर मैकेनिक को गोली मार दी, इलाज के दौरान मौत। इसी बीच पटना के कारोबारी और कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के मालिक बिक्रम सिंह की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत। पुलिस ने मामले को रहस्यमयी बताया, जांच जारी। नगर कोतवाली पुलिस का छापा, मौके से 11 युवतियां और 3 लोग गिरफ्तार। पकड़ी गई लड़कियों में दिल्ली और बिहार की भी लड़कियां शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी पिंडदान करने वाली पहली राष्ट्रपति। 2020 में कमजोर दिख रही जेडीयू अब नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद फिर से मजबूत स्थिति में। बीजेपी और जेडीयू मिलकर मैदान में। पूर्वी यूपी और बिहार में चक्रवाती परिसंचरण का असर। पटना समेत 26 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। पटना में शनिवार को 18.3 मिलीमीटर बारिश, कई इलाके जलमग्न। भोजपुर, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा में भारी बारिश का अलर्ट। पटना का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस। तेजस्वी यादव की महुआ सभा में हंगामा। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने वीडियो साझा कर कहा, जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। वहीं राजद बोला, दोषियों पर कार्रवाई करे सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च। जीविका एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। योजना से 2.7 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा। मस्तीचक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल। यह अस्पताल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बच्चों की सामाजिक पहल का भी केंद्र होगा। सदर अस्पताल में शुरू होगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पर रिसर्च। यह बिहार का पहला जिला अस्पताल होगा जहां इस गंभीर विषय पर वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन होगा। पवन कुमार भीमप्पा बाजंत्री ने ली शपथ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। गायब युवकों की तलाश को लेकर परिजनों ने किया जाम। दीघा थाना पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। पटना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा गिरोह का किया भंडाफोड़। 10 मोबाइल और 4 पेज कस्टमर डेटा शीट बरामद। गिरोह इस्लामिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक से सस्ते लोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी। राहुल गांधी का भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा, वोटर लिस्ट में हेरफेर कर परिणाम प्रभावित किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत नहीं। बेड की भारी कमी से मरीज बेहाल। गंभीर मरीजों को लौटाया जा रहा है। कई दूर दराज से आए मरीजों का इलाज अधर में। प्रमिला देवी और रामानंद सिंह को भी नहीं मिला बेड। अस्पताल प्रशासन कर रहा इनकार, लेकिन दलालों का नेटवर्क सक्रिय। छात्रों का पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटका। गरीब छात्र दबंगों से परेशान। हाल ही में पुलिस ने दबंग छात्रों पर की कार्रवाई, कई गिरफ्तार। पटना मुख्यालय की जांच टीम ने कहा, कॉलेज प्रशासन की ढुलमुल नीति ही विवाद की जड़। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 वर्षों तक हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल करेगी। साथ ही अधिवक्ता संघों को ई लाइब्रेरी के लिए 5 लाख की मदद और अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि बांट का पानी खेत, खलिहान और घरों तक घुस गया। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। मवेशियों के लिए चारे की भारी किल्लत हुई और लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ के जिरोली डोर गांव में बच्चों के राम राम बोलने पर मौलवी से विवाद हो गया। झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडो नेपाल सीमा पर खांडू नदी पर बना लकड़ी का पुल लोगों की लाइफलाइन माना जाता है। यह पुल सिर्फ 2 देशों की दूरी नहीं घटाता, बल्कि दिलों को भी जोड़ता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। एनपीसी कॉलोनी में शनिवार रात बाघ घुस गया और एक गाय को मार डाला। गाय को बचाने गई गृहस्वामी की मां बाघ को देखकर बेहोश हो गई। घटना से कॉलोनी में दहशत, वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई। तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से महिला सुषमा देवी की मौके पर मौत। उनके पति रवि कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में भर्ती। 3 वर्षों में योजनाओं में भारी अनियमितता बरतते हुए लगभग 65 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन 30% काम भी पूरा नहीं हुआ। सफाई के नाम पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए। मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री और अधिकारियों को आवेदन दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करगहर सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद। लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी की और बद्री भगत को टिकट देने की मांग उठाई। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी। रसोई गैस की कीमत में 300 रुपये की कटौती की गई है। इससे त्योहारों से पहले लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। मृत बंदी की जीभ बाहर निकली हुई थी, मुंह से लार बह रही थी और गले में गमछी का फंदा था। प्रारंभिक जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने सारण जिले की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छात्राओं को 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। शर्त यह है कि 10वीं और 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल से पास होनी चाहिए। यह योजना गरीब छात्राओं को शिक्षा में सहारा देगी। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को मोहनिया रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। मृतक की पहचान श्रीकांत पांडेय के रूप में हुई है। परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार में मतभेद की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर राजनीतिक फायदे की कोशिश की जा रही है। पटना में पुलिस कर्मियों ने एक 3 मंजिला इमारत को चारों ओर से घेर लिया। किराएदार के कमरे में दबिश के दौरान पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दरवाजा खटखटाकर कहा, हाथ ऊपर कर बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई। दशहरा, दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उधना से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे ने टाइमिंग और रूट की लिस्ट भी जारी कर दी है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19,187 मतदाता गोपालगंज जिले में वोट डालेंगे। इनमें 10,532 महिलाएं शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का निर्णय लिया है। जिले में 25,918 दिव्यांग मतदाता भी पंजीकृत हैं, जिन्हें मतदान में प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम साबित हो रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है और आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है।